हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसमा क्लासेस। तो आज हम देखेंगे स्कूल में वर्तमान मूल्यांकन पद्धतियों को आलोचना। तो पहले हम वर्तमान चीज़ क्या है, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन जो है वो कैसे होता है, यानी कि अभी के समय में, है ना। तो मूल्यांकन जो करने का अभी का जो समय है उसमें केवल अंक देना ही जो है मूल्यांकन नहीं हो जाता है। पहले क्या होता था कि पहले के समय में बच्चों को नंबर दे दिया जाता था और वो हो जाता था उसका मूल्यांकन, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है बच्चों का अंक के साथ साथ पूरा विद्यार्थी के संपूर्ण विकास, बोलने का, चलने का, रिस्पेक्ट करने का, सारी चीज़ों को देख करके मूल्यांकन किया जाता है। आज के समय में पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के साथ साथ निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन भी होना जरूरी है, यानी बच्चों का संपूर्ण विकास। अब हम देखेंगे दार्शनिक, यानी कि जिन्होंने इस चीज़ को बनाया, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो उनके अनुसार शिक्षा का क्या चीज़ है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे जॉन डुवे के अनुसार जो है शिक्षा को उन्होंने ये कहा है कि मूल्यांकन भी केवल लिखित परीक्षा नहीं होती है। उन्होंने भी यही का बात को बोला है कि लिखित परीक्षा में जो नंबर आता है वो मूल्यांकन नहीं है, बल्कि व्यवहारिक अनुभव और गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि बच्चों को व्यवहार को देखते हुए, लिखित परीक्षा को देखते हुए, गतिविधियां को देखते हुए बच्चा कितना विकास कर रहा है, कितना चीज़ सीख रहा है, उसको देखते हुए अगर मूल्यांकन किया जा रहा है तो वो सही चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी कई स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चों का पूरा साल तुक्का लगा करके ही मूल्यांकन कर देते हैं कि बच्चों ने पूरा साल अच्छा करा है तो ये भी अभी भी अच्छा ही करेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही चीज़ को दर्शाया है कि रचनात्मक शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने रटने वाली शिक्षा को विरोध किया है कि रट्टा नहीं मारना है, प्राकृतिक, यानी कि जो अभी चल रहा है, बच्चों ने जो अभी करके दिखाया है, तो उस चीज़ों पर उन्होंने भी जोर दिया है। और उन्होंने भी यही बात कहा है कि आलोचना आज भी स्कूल में रटने पर आधारित परीक्षा प्रणाली होती है, यानी कि पहले ही सिलेबस बता दिया जाता है और बच्चे को रट्टा मरवा करके पेपर ले लिए जाते हैं और फिर वो कहते हैं वो फर्स्ट आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का पूरे तरीके से विकास हुआ हो, बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से जो भी चीज़ सिखाया गया उसने सीखा हो, रट्टा विधि ना हो, तभी जाकर के एक मूल्यांकन करने का जो प्रक्रिया है तभी सफल माना जाता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि आलोचना और पद्धति। तो परीक्षा केंद्र में छात्र में तनाव बढ़ता है। जब देखते हैं कि छात्र लिख नहीं पा रहा तो उसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, रचनात्मक कम हो जाती है, यानी कि लिखना जो कम हो जाता है। जैसे कि परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थी कई नर्वस हो जाते हैं, तो इस चीज़ को एक आलोचना की जाती है कि विद्यार्थी वहाँ पर पेपर को देख के नर्वस ना हो। रटने पर आधारित, जो लोग रटते हैं समझने की बजाय याद करने पर जोर देते हैं, यानी कि कई बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं हैं, उस चीज़ को रट्टा मार लेते हैं और वही चीज़ को पेपर में लिख देते हैं। तो ये एक आलोचनात्मक है। व्यक्तिगत अंतर की अपेक्षा सभी छात्रों को एक ही पैमाने में मापा जाता है, यानी कि सभी छात्रों को एक जैसे ही ओरल में सुनाने के लिए कह दिया जाता है और फिर एक ही तरीके से नाप भी दिया जाता है। तो ये एक मूल्यांकन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे व्यवहारिक ज्ञान की कमी, यानी कि बच्चों को जो उठना, बैठना, चलना, छोटी छोटी चीज़ों को बोलना, ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो वो वास्तविक में ज्ञान नहीं है, वास्तविक में वो जो है मूल्यांकन नहीं कर पा रहे टीचर। निष्पक्षता की समस्या, यानी कि कई बार मूल्यांकन सब्जेक्टिव हो जाता है। वर्तमान पद्धति में सकारात्मक पक्ष, जैसे कि आप देख सकते हो कि निरंतर मूल्यांकन में सुधार के अवसर, सीसी यानी कि समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। नई शिक्षा नीति में भी सुधार के प्रयास हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि कई बार मूल्यांकन करने पर बच्चे सकारात्मक आ जाते हैं तो उस पर भी आलोचनात्मक कर दिया जाता है कि बच्चों ने ये किया होगा, आलोचना कर लेते हैं। अब इसका निष्कर्ष हम देखेंगे कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के प्रयास तो हुए हैं, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह छात्र केंद्रित नहीं बन पाया है। यानी कि इन्होंने ऐसा कहा है कि पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन अभी भी नया शिक्षा नीति आने के बाद भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है कि रट्टा मरवा रहे हैं बच्चों से, अभी भी उसका पूरा विकास नहीं देख रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार भी यही चीज़ों को बताया गया और महात्मा गांधी के विचार के अनुसार से भी मूल्यांकन को अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक और जीवन उपयोगी बनाना चाहिए। यानी कि जो भी बच्चा अगर परीक्षा दे रहा है, मूल्यांकन अगर आप कर रहे हो तो उसका हर एक चीज़ को नापो, हर एक चीज़ का आकलन करो कि भाई व्यवहारिक चीज़ें हैं इसके अंदर, ये रचना कर सकता है, यानी कि लिख सकता है अपने आप बना करके, जीवन उपयोगी होना चाहिए। बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो जीवन में उपयोग हो, है ना। अगर वो काम भी कर रहा है, अगर जॉब भी कर रहा है तो उसको वो चीज़ें आनी चाहिए, उस चीज़ में उसका उपयोग हो, वैसी शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए ताकि वह अच्छे से एक सफल नागरिक बन सके और एक अच्छा मूल्यांकन करने के लिए आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो यही है
वर्तमान शिक्षा प्रणाली या फिर वर्तमान मूल्यांकन कह लो आप, तो ये चीज़ें उसकी पद्धति कह लो, तो यही थी वर्तमान मूल्यांकन स्कूलों के लिए, कि आपको भी पता है कि स्कूल में अभी भी मूल्यांकन कैसे हो रहा है। वीडियो समझ में आई, लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।